अस्सलाम वालेकुम। सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2 आयत नंबर 6 और 7 क्लास दहम इस्लामियात। आज हम रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 6 और 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। आयत नंबर 6 और 7 को पढ़ने से पहले हम आयत नंबर 5, 4, 5, 6 के बारे में पढ़ेंगे। उसके यानी कि रिव्यू के बारे में थोड़ा सा हम उसका जो है हेडिंग्स के तौर पर आपको बताएंगे कि जो पिछले लेक्चर में हमने आयत नंबर 4, 5, 6 में रुकू नंबर 2 में सूरह अहज़ाब में क्या पढ़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आयत नंबर 4 में तो अल्लाह ने यानी कि फरमाया कि यहाँ पर मोमिन आजमाएंगे और सख्त तौर पर आजमाएंगे। मोमिन क्यों आजमाएंगे? क्योंकि अल्लाह ने और रसूल ने उनसे पहले ही वादा ले लिया था कि वो यानी कि मैदान जंग में पीठ नहीं फेरेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने मुसलमानों की एक आजमाइश ली, कफार जो थे ऊपर से भी मुसलमानों पर हमलावर हो गए और नीचे से भी मुसलमान जो पहाड़ी या चोटी कह सकते हैं उसके मिड में फंस चुके थे। तो लिहाजा मुसलमानों में यानी कि एक अफरा तफरी से फैल गई, जिसका यानी कि पस मंजर जो है अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया कि यहाँ पर मुसलमान जो है आजमाएंगे और सख्त तौर पर जो है मुसलमान हिलाएंगे। फिर अल्लाह पाक ने इसमें 3 किस्म के ग्रोह के बारे में मैंने आपको बताया था रिसेंटली लेक्चर में। देखा जाए जब उनमें से एक ग्रोह मुसलमानों का जो लश्कर था उनमें 3 किस्म के ग्रोह थे। उन 3 किस्म के ग्रोह में से एक मुनाफिकों का और जिनके दिलों में मर्ज था, एक ये ग्रोह था। वो तो कहने लग गए थे कि अल्लाह और इसके रसूल ने जो हमसे वादा किया है वो महज धोखे के सिवा कुछ नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तो ये तो हो गया एक ग्रोह मुसलमानों का। अब दूसरा ग्रोह जो है वो कहने लग गया कि ए अहले यसरब, जो मदीने से जंग करने के लिए जो एक लश्कर जो मदीने से जंग करने के लिए नबी पाक के कहने पर नबी पाक के साथ आए थे, तो एक मुसलमानों का ग्रोह ने कहने लग गया कि अहले यसरब, ए मदीना के रहने वालों, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, लिहाजा वापस लौट चलो। तो ये तो हो गए 2 ग्रोह। अब तीसरा ग्रोह जो था मुसलमानों का ही था, है तो मुसलमान सब साथ ही थे लेकिन उनमें कैटेगरीज थी, उनमें ग्रुप थे। जैसे मैंने एक ग्रुप के बारे में बताया, एक मुनाफिकों का और एक जिनके दिलों में मर्ज था उनका ग्रुप था। दूसरा अगर ग्रोह देखा जाए वो किसका ग्रोह था कि वो ऐसा यानी कि मुसलमानों का लश्कर था, ग्रोह था। मुसलमानों के अंदर से ऐसे कुछ मुसलमान थे जो कहने लगे अहले यसरब, तुम्हारा यहाँ कोई काम, लिहाजा वापस लौट चलो। अब तीसरा ग्रोह जो था वो बाकायदा तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और एक उन नबी पाक से इजाज़त मांगने लगा और उन्होंने अपनी जो यानी कि वजह जो है वो सामने पेशकश की कि हमारे घर जो है वो खुले पड़े हैं, यानी कि गैर महफूज हैं। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की आयत में फरमाया कि हालांकि उनके घर जो हैं वो खुले नहीं थे, यानी कि गैर महफूज नहीं थे, वो सिर्फ फरार हासिल करना चाहते थे, यानी कि वो जंग से जान छुड़ा कर भागना चाहते थे। उनके जहन में यही था कि कुफार के लश्कर की तादाद भी ज्यादा है, कुफार जो है असला की तादाद में भी उनके पास असला भी ज्यादा है, लिहाजा वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ मैदान जंग से फरार हासिल करना चाहते थे। तो ये था आयत नंबर 4, 5 आयत नंबर 3, 4, 5 का खुलासा। तो आज आयत नंबर 6 और 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वलो, और अगर दुखिलत दाखिल हो जाए अलैहिम उन पर। अब ये जो 3 ग्रोह हैं इनके बारे में अल्लाह पाक ने आयत नंबर 4, 5, 6 में बयान किया। इन 3 ग्रोह के बारे में बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने अब किसके बारे में बयान किया है कि ये 3 जो ग्रोह हैं इनका क्या अमल होगा। अगर इनको ऐसे कहा जाए तो ये क्या, यानी कि वैसे जंग के लिए कहा जाए तो ये क्या करेंगे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो लोग, और अगर दुखिलत दाखिल हो जाए अलैहिम उन पर, मिन से अक्तारिहा इस मदीने के तरफ से, अगर मदीने के चारों तरफ से यानी कि कुफार का ग्रोह आ जाए, मदीने को चारों तरफ से मुहासरा किया जाए, सुम्मा फिर सुइलू इनसे कहा जाए या चाहा जाए अल फितनतुन फसाद के लिए, लातोहा तो वो जरूर इसे देंगे, वमा तलब्बसु और ना देर लगाएंगे, बिहा इसमें, इल्ला मगर सिर्फ यसीरा थोड़ी सी। अब इन 3 ग्रोह के बारे में आयत नंबर 5 में बयान करके अल्लाह पाक ने साथ ही आयत नंबर 6 में बयान किया है कि वलो दुखिलत अलैहिम मिन अक्तारिहा सुम्मा सुइलु
الفتنतु, अगर कुफार के जो ग्रोह हैं, कुफार का जो लश्कर है अतराफ मदीना से इन पर दाखिल हो जाए और फिर इन्हें खाना जंगी के लिए कहा जाए, फिर इन्हें अगर कहा जाए कि मदीने के अंदर ही रह के तुम जंग करो, तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं ला लगातुहा, तो वो जरूर उसे देंगे, वमा तलब्बसु, और ना देर लगाएंगे, बिहा इसमें, इल्ला यसीरा, मगर सिर्फ थोड़ी सी देर। अगर कुफार को अगर ये जो यानी कि अगर ये जो मुसलमानों के जो ग्रोह हैं, तीन किस्म के मुनाफिकों का ग्रोह, ठीक है, एक दूसरा ग्रोह जो कहता था कि अहले यसरब यहाँ से लौट जाओ, तीसरा ग्रोह जो था नबी पाक से झपट मारने लग गया कि हमारे घर जो है गैर महफूज है, तो इनके बारे में ये अल्लाह पाक ने आयत नंबर 6 में बताया है कि अगर इन्हें मदीने में रह कर ही अगर कहा जाए, अगर मदीने को चारों तरफ से कुफार जो है उसका मुहासरा कर ले और इन्हें खाना जंगी के लिए कहा जाए, तो ये मदीने में रहकर ऐसा काम करने में यानी कि देर नहीं लगाएंगे, इसका यानी कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आमादा करके, इनसे अहद लेके, वादा लेके इनको कुफार के साथ जंग करने के लिए गए, तो यहाँ पर ये तीन किस्म के ग्रोह मैंने आपको बताए हैं, तो ये ऐसी ऐसी बातें करने लग गए। तो ही अल्लाह पाक कुरान मजीद में बयान फरमा रहे हैं कि अगर मदीने के अंदर रहकर इन्हें कहा जाए कि जंग करें, तो इसके लिए बहुत कम देर लगाएंगे, बल्कि जंग करना शुरू कर देंगे। वैसे भी मदीने के बारे में, मदीना एक ऐसी रियासत है जिसकी बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। मदीने की ये यानी कि खास कर ये है, मदीने में आज तक एक जंग भी नहीं लड़ी गई, मदीने को अमन का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पर मुआहदे मदीना भी किया गया, एक बहुत बड़ी भाईचारे की मिसाल भी कायम की गई। इसी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम खुलफाए राशिदीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने की यानी कि ताज़ीम का, इज्जत और हुर्मत का ख्याल रखते हुए एक जंग भी जो है मदीने में नहीं की। जितनी जंगें हो चुकी हैं मदीने से बाहर ही हुई हैं। तो ये जो अल्लाह ने इसलिए इनका कहा है कि अगर इन्हें मदीने के अंदर कहा जाए जंग करने के लिए, तो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। आपके सामने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का भी वाक़या है, जब उनके सामने बागी जो है 200 या 300 का जो लश्कर है मदीने में आपका यानी कि मदीना जो हेड था उसमें रह के आप पूरी सल्तनत यानी जो है अपनी खिलाफत जो है वो चलाते थे। तो लिहाजा आप हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, वो जो बागी थे, जो 100 या 200 अफराद पे जो मुश्तमिल थे, जिन्होंने धरना दिया हुआ था आपके घर के सामने, तो आप अपनी फौज को कह के, आप मुसलमानों के लश्कर को कह के बाकायदा तौर पर उनको खून खराबा यानी कि फितना भी यानी कि उनको ख़त्म करवा सकते थे, उनके साथ जंग कर सकते थे, सबकी गर्दनें तक उड़ा सकते थे। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखा। आपने फरमाया कि रियासत मदीना जो है इसकी बुनियाद मेरे नबी ने रखी और मेरे नबी ने इधर खून खराबा नहीं किया, मेरे नबी ने इसे यानी कि इन चीज़ों से दूर रखा, इसलिए आपने शहादत यानी कि शहादत को कबूल किया और इसके बदले जो है आपने खून खराबा जो है मदीने में नहीं होने दिया। तो इनकी मिसाल जो है इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में आयत नंबर 6 में बताई है कि अगर इन्हें मदीने के अंदर ही कत्ल व फसाद यानी कि झगड़ा करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब नबी पाक बाकायदा तौर पर इनसे अहद लेकर इन्हें जंग के लिए लेके गए हैं, तो यहाँ वहाँ पर जाके ये तरह तरह के जो बहाने हैं वो अपने बताते हैं। तो आयत नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया वलकद कानू, हालांकि वो हालांकि वो अहद कर चुके थे। फिर अल्लाह पाक आयत नंबर 7 में भी बता रहा है हालांकि वो अहद कर चुके थे अल्लाह से मिन कबली, इससे पहले, ला नहीं युवल्लूना, फेरेंगे अल अदबार, पीठ। अब इन तीन ग्रोहों के बारे में अल्लाह ने बताया कि इन तीन ग्रोहों के जो यानी कि ख्यालात थे, उनका जो मौक़िफ़ था, उसको कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने बयान करके फिर उसके बाद इनके यानी कि क्या चाहते थे उसको भी बयान करके अल्लाह पाक ने अपने इनके बारे में बताया, ऐसे मुसलमानों के बारे में कि अगर हालांकि वो अहद कर चुके थे अल्लाह कबल, इससे पहले यानी कि जंग से एक रात पहले, ला नहीं युवल्लूना, फेरेंगे अल अदबार, पीठ, वकान, और है अहदुल्लाही, अल्लाह से किया हुआ वादा, मसऊला, पूछा जाने वाला, और खुदा से जो वादा किया जाता है उसके बारे में जरूर पुरसिश होगी, यानी कि उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे ही अल्लाह पाक ने आयत नंबर 7 में बयान किया कि हालांकि वो पहले ही खुदा से वादा कर चुके थे कि वो पीठ नहीं फेरेंगे, जंग से एक रात पहले ही इन्होंने वादा किया था कि वो पीठ नहीं फेरेंगे, और जो खुदा से वादा जो किया जाता है
उसके बारे में क़यामत वाले दिन जरूर पूछा जाएगा। तो सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 2 आयत नंबर 6 और 7 के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो आयत नंबर 6 और 7 में आयत नंबर 4 और 5 6 का यानी कि आयत नंबर 3 4 5 का खुलासा मैंने आपको बताया है कि कैसे कितनी कैटेगरीज थी, ठीक है, वो क्या क्या चाहते थे। फिर आयत नंबर 6 में हमने पढ़ा अगर इनको मदीने के अंदर ही जंग के लिए कहा जाए तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और कोई भी देर नहीं लगाएंगे। फिर आयत नंबर 7 में इन 3 ग्रोहों के बारे में अल्लाह पाक ने बकायदा कुरान मजीद में बयान किया कि वलक़द कान अहदुल्लाहि मिन क़ब्ल ला युवल्लूना अदबार व कान अहदुल्लाहि मस्ऊला, और ये खुदा से पहले ही वादा कर चुके थे कि ये मैदान जंग में पीठ नहीं फेरेंगे। और अल्लाह पाक बकायदा तौर पर कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि व कान अहदुल्लाहि मस्ऊला, कि जो खुदा से वादा किया जाता है उसके बारे में क़यामत वाले दिन जरूर उसके बारे में पुरसिश होगी, जरूर उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 और 7 रुकू नंबर 2 इनकी 2 आयत जो हैं इसे अच्छे तरीके से इसके अल्फाज में तर्जुमा याद करें, उसे लिखें। शुक्रिया।